तो आसाराम कथावाचक, आध्यात्मिक गुरु और स्वयंभू संत, जिस तरह के आरोप उन पर लगे हैं, अगर उस हिसाब से चार्जशीट तैयार होती है तो बेहद संगीन धाराएं उन पर लग सकती हैं और ऐसे में हो सकता है कि वो कभी जेल से बाहर ना आ पाए। बहरहाल सोमवार को ये चार्जशीट कैसी होगी, इसका स्वरूप कैसा होगा, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल है, उससे परिचय आपका करा दें। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसाराम समर्थक अखिलेश तिवारी हैं, स्वामी चक्रपाणी हैं, हरिहरानंद जी हमारे साथ हैं, अजय गौतम जी हैं और थोड़ी देर में कानूनी पहलू जानने के लिए हमारे साथ बनाली बसक भी होंगी। शुरुआत अजय गौतम जी मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह की धाराएं अभी हम दिखा रहे थे, हालांकि अभी ये चार्जशीट का स्वरूप ऐसा हो सकता है, ये हम कह रहे हैं क्योंकि आरोप उस तरह के संगीन है आसाराम पर, तो ऐसा लग रहा है कि जीवन भर ही आसाराम को एकांतवास करना पड़ेगा जेल में। देखिए, जितने भी धाराएं लगी हैं सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें 2 धाराएं भी छूट गई। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 5 और सेक्शन 6 है वो भी इसके अंदर चार्जशीट के अंदर लगा हुआ है, जो FIR के अंदर भी मेंशन है। और मैं ये कहता हूँ, देखिए कोई भी है, इस सब से जो आसाराम को तो जो है ही है, वो तो नुकसान जो हो रहा है, लेकिन अगर वास्तव में देखें, आज पूरे धर्म का एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे पे जोक बना रहे हैं, लोग सभी संतों को, सभी साधुओं को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया है। ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो गया इस केस से। अगर वास्तव में कहीं ये अपराध मात्र उस कन्या के साथ नहीं हुआ, ये मात्र उन सूरत की 2 बहनों के साथ नहीं हुआ, ये अगर अपराध है तो ये अपराध वास्तव में कहें तो ये पूरी एक स्त्री जाति के प्रति एक अपराध है। भारत में जो लोगों की श्रद्धा है उसके प्रति अपराध है, जो आस्था है उसके प्रति अपराध है, जो धर्म है उसके प्रति अपराध है, क्योंकि विषय अभी न्यायालय में है और वो साबित होना बाकी है। परंतु जिस तरीके के आरोप लगातार उनके ऊपर लगे हैं, ये वास्तव में कहें किसी के लिए भी बहुत ही गंभीर और शर्मनाक बात हो सकती है। और वास्तव में जिस प्रकार से कहते हैं कि बिना आग के कभी भी धुआं नहीं निकलता, कहीं ना कहीं देखे प्राइमा फेसी अगर उस दिन की घटना पे भी जोर डालें, जिस दिन रात की ये घटना है, कोई भी अनुष्ठान रात को 12 बजे किसी अकेली लड़की के साथ होना, बिना उसके माँ बाप के होना, कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी में लगता है कि इस तरीके की होने की संभावना प्रबल रूप से दिखाई देती है। चक्रपाणी जी, अजय गौतम जी कह रहे हैं कि कहीं अगर आग लगती है और धुआं उठता है तो कुछ ना कुछ जरूर हुआ होता है। आसाराम के ऊपर ये संगीन आरोप अगर लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी इनमें। स्वामी चक्रपाणी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और शायद हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि तकनीकी खराबी जल्द ही दुरुस्त होगी और दोबारा हम उनके पास जाएंगे। आपसे मेरा सवाल है अखिलेश तिवारी जी कि अगर इस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं आसाराम पर, जो आपके बापू हैं, कथावाचक हैं, स्वयंभू संत हम उन्हें कहते हैं क्योंकि वो बापू आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन आरोपों में कुछ तो सच्चाई होगी। अगर सभी सच आप नहीं मानते हैं तो क्या अभी भी यकीन करेंगे कि वो आपके बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, बहुत बड़े संत हैं, आपके लिए वो आज भी बापू की उपाधि आप उन्हें नवाजते हैं इस बात से? जी हाँ, आज भी वो धर्म गुरु हैं। एक बात, अभी आपका एक उत्तर था कि जहाँ पर धुआं होती है वहीं आग होती है, लेकिन कहीं आग आई गई हो तो इसका उत्तर कौन ढूंढेगा? और रही बात आरोप लगाने की, तो आज दिन तक लगातार भारत के संतों पर इस प्रकार का प्रहार हुआ है। अंतोगत्वा जब एक केस चली है तो निरस्त हो गया है। तो वैसे ही मामला हम लोगों को विश्वास है आने वाले समय में भारत की न्याय व्यवस्था से निश्चित तौर से बापू को राहत मिलने वाली है। न्याय व्यवस्था पर हमें भी पूरा यकीन है। हरिहरानंद जी, कुछ जवाब देना चाहते हैं इनका? एक बात कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि संत वाली बात, जो व्यक्ति दुनिया के बच्चों को ब्रह्मचारी बना रहा है लेकिन अपना बेटा खुद का व्यभिचारी हो, इन्होंने सनातन धर्म के अंदर कुछ लोगों ने अभी दशहरे पर इनको रावण कहा, कुछ लोगों ने आतंकवादी कहा। मैंने कहा भाई इनको रावण कहना बिल्कुल गलत है, इसलिए क्योंकि रावण तो वहां विद्वान था और ये तो मैट्रिक फेल है, इनको हनुमान चालीसा सही से नहीं आती। अगर कोई आतंकवादी कहता है, मैं कहता हूं आतंकवादी किसी व्यक्ति विशेष को मारता है। इन्होंने सनातन धर्म में लोगों की श्रद्धा विश्वास का सत्यानाश कर दिया और सनातन धर्म का इतना बड़ा सत्यानाश किया। एक मिनट बात, सनातन धर्म में राम से, श्री कृष्ण से, भगवान भोलेनाथ से जोड़ना था। इन्होंने आशा रामायण बनाकर, आशा चालीसा बनाकर अपनी पूजा प्रारंभ करा दी। राम से तोड़ दिया, कृष्ण से तोड़ दिया, शिव से तोड़ दिया। ये सबसे बड़ा अपराध किया और सनातन धर्म का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया।
पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये दूसरों को उपदेश तो दे रहे हैं, शास्त्री लेकिन जो जी, उपदेश दे रहे हैं नशा मत शास्त्री करो, जी जो आप संचार गला मत करो, फाड़ ये रहे इनके हैं। जीवन में स्वयं भरा पड़ा है। और कल इनके एक भक्त कह रहे थे कि सुनिए। हाँ, मतलब हमारे तो सीने में बसे हैं। मैंने कहा अगर सीने में बसे हैं, हनुमान जी के सीने में बसे थे, उन्होंने चीना चीन कर दिखा दिया। अगर इनके किसी भक्त के सीने में बसे वो चीर कर दिखा दें, हम भी मान जाएंगे। तो ये बात, ये जो है, ये झूठा प्रचार है। इनका बेटा शास्त्री और जी, ये बाप, ये दोनों। और आज भी जो सेक्स रैकेट और ये सारी चीजें, मैं गंदी बातें हैं, मैं क्या कहूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि दोनों बाप बेटा मिलकर जितना हनन करना था, ये शक्तिहीन, क्रियाहीन, ज्ञानहीन और हीन ही हीन है, और चौपटा चार कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अखिलेश जी, आप जवाब दीजिए। हरिहरानंद जो कह रहे हैं, आप इन बातों का जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं संत समाज की हरिहरा प्रीति जी, ये हरिहरा हर जगह हर चैनल पर इस प्रकार से हर हर बोल रहे हैं। पहले इनसे पूछिए कि किसी व्यक्ति और अपने घर को जोड़ करके इन्होंने रखा है। जिस प्रकार से उनके पास में भारी संख्या में लोग जुड़े थे, निश्चित तौर से उनके पास में सद्गुण था, और आरोप लगाने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, उनके घर का व्यक्ति है। जब तक न्यायालय उन्हें दोषी नहीं कर देता है, तब तक ये जज की भूमिका स्वामी शास्त्री जी क्यों बोल रहे हैं? बार बार आप ब्राह्मण हैं, आप शास्त्री हैं, अपने भाषा पे कम से कम आप संयम रखने की कृपा कीजिए। अखिलेश जी देखिए, बात जो है ठीक, मैं आपकी बात से जहां तक ये है कि विषय न्यायालय में है। हम कोई किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जज बन के टिप्पणी देने का अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन हम सामाजिक विषय है। आज आशा राम जी का जो विषय है वो कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है। आशा राम जी के साथ बहुत सारे लोग थे जिनकी श्रद्धा जुड़ी हुई थी। आज वो सभी लोग आपस में बात करते हैं, सब एक दूसरे को देख के शर्माते हैं। सबके मन के अंदर एक शंका है कि अगर उनके ऊपर इस तरीके के आरोप पहली बात तो लगे ही क्यों, अगर कोई ऐसी बात नहीं थी। और खुदा अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो वो जो करोड़ों लोग हैं जिन्होंने उन्हें अपना भगवान मान के रखा, वो किसको किस दृष्टि से धर्म की बात करेंगे, किस दृष्टि से एक दूसरे का सामना करेंगे। मैं ये कहता हूं, ये क्षति आशाराम जी की नहीं है मेरे मित्र, ये क्षति है इस सनातन धर्म की, ये क्षति है भारतीय जो जनमानस की, जो श्रद्धा और आस्था रखता है अपने गुरुओं के प्रति। हमारा कोई आशाराम जी से व्यक्तिगत विरोध ना पहले था ना आज है। हमारा विरोध हर उस व्यक्ति से है जो धर्म की आड़ पे लोगों का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण करता है। अखिलेश जी, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं। हरिहरानंद जी, अखिलेश जी कह रहे थे कि सद्गुण है अभी भी आसाराम में और वो सत्य साबित करके आएंगे और उन्हें न्यायपालिका पर विश्वास है। हमें भी भरोसा है, लेकिन अभी भी उनकी आस्था उन्हीं के प्रति। अब देखिए, एक बात ये है, साधारण जनमानस जो है आज जितना सद्गुण लाखों करोड़ों की ये जो बात कर रहे हैं कि उनके लाखों करोड़ों शिष्य हैं, आज जमुना किनारे में इतनी सारी फोटोएं और उनके कैलेंडर और उनके लॉकेट लोगों ने नालों में बहा दिया है और आज उनको प्रवाहित कर दिया, अपने दिल से निकाल दिया। आज 50,000 से भी ज्यादा उनके शिष्य नहीं है और वो लोग हैं जो विवेकी थे, जो समझदार थे। वह टेलीविजन के जगाने की वजह से, टीवी पर अनेक मीडिया के जगाने की वजह से वो समझ चुके हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन जो भ्रमित हैं लोग, जिनका विवेक जागृत नहीं है, अंधे होकर अभी हम चल रहे हैं, वो जल्द ही जाग जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें समझ आ गया है कि सनातन धर्म का बेड़ा गर्क करने के लिए ये लोग उन्हें अपना प्रपंच रचा। और इसमें बार बार कहने की ये उनके अंदर कौन सा सद्गुण था? क्या ये सद्गुण है कि किसी पुत्री समान का इज्जत लूट लेना? क्या ये सद्गुण है किसी का जमीन हड़प लेना? क्या ये सद्गुण है किसी बच्चे की जान लेना? क्या ये सद्गुण है कि किसी बच्चे को गायब कर देना? क्या ये सद्गुण है किसी की पत्नी को भ्रमित कर देना, चुरा लेना? ये तो महाचोर है। हरिहरानंद जी, चक्रपाणी जी, आपने सुना हरिहरानंद जी कह रहे हैं कुछ लोग भ्रमित हैं और कुछ लोग समझदार हैं। तो आप समझदार हैं या भ्रमित हैं? देखो प्रीति, आवाज आ रही है ना हमारी? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखो ऐसा है, सबसे पहले आपने बताया कि जहां आग होती है वहीं धुआं होता है, तो मैं आपको बता दूं इस केस में बिना आग का ही धुआं हो रहा है। दूसरी बात जहां तक है कि उनकी आरोपों का जो आप धारा बता रही है, अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ। आग लगी नहीं और प्रीति आप बोलने दो। प्रीति जी बोलिए। आप प्रीति जी बोलने तो दो, पहले हमें थोड़ा बोलने दो। एक तो मैं दूर बैठा हूँ और थोड़ा सा
बोलने दो, बात पक्ष रखने दो। और दूसरी बात ये है कि आपने जो लगाई धारा बताई है, अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, कल होने वाला है, आपको पहले कैसे पता चल गया? तीसरी बात ये है कि आप देखो, इन पे आरोप लग रहा है कि जी सेक्स स्कैंडल क्या करते थे। अभी 2 दिन पहले स्वामी रामदेव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम पे भी आरोप लगने वाले हैं सेक्स स्कैंडल का। एक ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं आसाराम पर लगने वाली चार्जशीट पर, और अगर आसाराम पर जिन धाराओं के तहत हम जिक्र कर रहे हैं उन धाराओं के हिसाब से केस चलता है तो उन्हें पूरी जिंदगी जेल के भीतर ही काटनी होगी। हमारे साथ वकील जुड़ी हुई हैं, बरनाली बसक। बरनाली, ये भी जानकारी मिल रही है कि 370 के तहत भी हो सकता है कि उस चार्जशीट में बातें लिखी गई हो। अगर ऐसा होता है तो आसाराम पर क्या कुछ धाराएं लग सकती हैं और उनकी स्थिति भविष्य में क्या होगी? देखिए, अभी तो मतलब धाराएं जो ऑलरेडी एफआईआर में मेंशन्ड है या जो धाराएं इनके ऊपर लग सकता है, एक तो 376 है ही रेप के, उनके अगेंस्ट मतलब रेप के चार्जेस लगे हुए हैं। इसके अलावा इनके अगेंस्ट ये सब चार्जेस लगे हुए हैं जहां पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ वुमेन, और जिसके लिए मतलब सजा 2 साल तक हो सकती है, फाइन भी ही हैज टू पे फाइन, और फोर्सफुल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ वुमेन, जो फोर्सिबली आप किसी को आप मतलब कन्फाइन करके रख देते हैं, उसका भी धारा मतलब लग सकता है। और जो आप 370 कह रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए जिस तरीके से मतलब ये टेलीविजन में नजर आ रहे हैं, मीडिया जिस तरीके से मतलब पूरा खुलासा किया है, मैंने पूरे दुनिया के सामने, यही लगता है कि ये धारा भी मतलब लग सकता है कि ये बंद कमरे के पीछे क्या करते थे, ये प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देते थे कि नहीं, इन्होंने जिस तरीके से सेक्सुअली असॉल्ट किया है। आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि